साल 2008 से साल 2023 तक यानी कि 15 साल से छोटे पर्दे का फेमस सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोटे पर्दे पर राज कर रहा है। इस सीरियल से जुड़ा हर किरदार लोगों को इतना पसंद है कि लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन विवादों ने भी इस सीरियल का साथ नहीं छोड़ा। हाल ही में इस सीरियल में रोशन भाभी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस जेनिफर ने आसित मोदी पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने आसित मोदी पर केस भी दर्ज कराया है। हालांकि आसित मोदी ने जेनिफर के आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि वो भी जेनिफर पर लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन ये तो शुरुआत थी। इसके बाद इसी शो की एक और एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने भी आसित मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोनिका भदौरिया का कहना है कि शो के सेट पर आसित मोदी हर एक्टर के साथ कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। ये बात तब की है जब मोनिका भदौरिया की मां कैंसर से जूझ रही थी। तब वो रात को हॉस्पिटल में अपनी मम्मी की देखभाल करती और अगले दिन शूटिंग पर जाना पड़ता। इस दौरान आसित मोदी ने उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, बल्कि वो उन्हें फोर्स करते कि वो शूटिंग पर वापस आए, वो भी सुबह सुबह। मोनिका कहती हैं कि जब उनकी मां कैंसर से जूझ रही थी तब वो बेहद पीड़ा में थी। इस दौरान जब वो हॉस्पिटल में होती तभी आसित मोदी का फ़ोन आता और वो कहते कि अर्ली मॉर्निंग शूट पर आ जाना। तब वो आसित से कहती कि मैं शूट करने के हालत में नहीं हूँ। तब आसित मोदी कहते कि हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी मम्मी एडमिट हो या कोई और, आपको शूट पर तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद मोनिका बताती हैं कि साल 2019 में उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया। उस दौरान आसित मोदी पर उनके 4 से 5 लाख रुपए बकाए थे, जिसे आज तक आसित मोदी ने चुकाए नहीं। हालांकि 1 साल तक मोनिका ने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन आसित मोदी ने वो पैसे नहीं चुकाए। काम करने के दौरान ही मोनिका बताती हैं कि ये उनके लिए नर्क से भी बदतर था, क्योंकि उनकी मां एक तरफ कैंसर से जूझ रही थी। कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद आसित मोदी ने एक कॉल तक नहीं किया। सांत्वना के एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकले। यही नहीं, बल्कि उनकी मां की मौत के 7 दिन के बाद आसित मोदी ने उन्हें कॉल किया और कहा कि शूट पर वापस आ जाओ। मोनिका का कहना है कि उनका रोल ज़्यादा बड़ा था नहीं, लिहाजा उन्हें शूट पर जाना ही पड़ता था और इसके अलावा उन्हें वहाँ पर वेट करना पड़ता। मोनिका कहती हैं कि वो टूट चुकी थी। माँ की मौत के बाद वो हर दिन रोती थी, लेकिन आसित मोदी उन्हें सेट पर टॉर्चर करते, मिसबिहेव करते। उनकी पूरी टीम पर मोनिका भदौरिया ने मिसबिहेव का आरोप लगाया है। मोनिका ने बताया कि मां की मौत के बाद उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन आसित मोदी ने उनका पैसा नहीं चुकाया। ये सारी बातचीत मोनिका ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में किया। वहाँ पर उन्होंने आसित मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा मोनिका भदौरिया ने यह भी कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गुरचरण सिंह जिन्होंने सोडी का किरदार निभाया था, उन्होंने भी आसित मोदी पर पैसे नहीं देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा टप्पू, जो नए वाले टप्पू थे, राज जिनका नाम है, उन्होंने भी आसित मोदी पर पैसे नहीं देने का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। ये सारी बातें मोनिका भदौरिया ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में कही थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करना मोनिका भदौरिया किसी नर्क से कम नहीं मानती। आसित मोदी और उनके और भी जो उनके साथी हैं, एक नाम और उन्होंने लिया, सोहेल, वो उन्हें सबसे ज़्यादा बदतमीज़ बताती हैं। मोनिका के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे। वही उन्होंने माँ की मौत के बाद कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी माँ एडमिट हो या फिर कोई और एडमिट हो, आपको शूट पर आना पड़ेगा, हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं है। जब मोनिका कहती कि मैं शूट पर आने की हालत में नहीं हूँ, तो वो बोलते कि हम आपका पैसा दे देंगे, आपका जो बकाया है हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन शूट पर जाने पर वो पैसे नहीं मिलते, बल्कि उन्हें और बेइज्जती की जाती, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता, साथ ही उन्हें घंटों तक इंतज़ार करवाया जाता। ये तो रही मोनिका की बात। इससे पहले जेनिफर मिस्त्री ने भी आसित मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि आसित मोदी ने उनका उत्पीड़न किया है। सिंगापुर का जिक्र करते हुए जेनिफर कहती हैं कि एक बार आसित मोदी ने उनसे पूछा कि तुम क्या पीती हो। मैंने कहा विस्की। उन्होंने कहा कि चलो मेरे कमरे में आ जाओ, हम साथ में बैठकर विस्की पीते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस कर लूँ। जेनिफर मिस्त्री यहीं पर नहीं रुकती। जेनिफर ने यह भी बताया कि उन्होंने आसित मोदी और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है।
वो जल्द ही लीगल एक्शन लेंगी। बता दें कि मुंबई पुलिस भी इस मामले को लेकर काफ़ी सक्रिय हो चुकी है और वो इस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो वहीं आसिफ मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आसिफ मोदी की मुश्किलें लगातार इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जेनिफर मिस्त्री के अलावा अब मोनिका भदौरिया ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले शैलेश लोढ़ा ने भी उन पर आरोप लगाया था, हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आए हैं अभी तक। बता दें कि जेनिफर मिस्त्री ने जब आसिफ मोदी पर लगातार आरोप लगाया, उसके बाद शो के एक और किरदार निभाने वाले जो एक्टर हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े के नाम से वो उसमें फेमस हैं एक्टर, उन्होंने आसिफ मोदी को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि जेनिफर ऐसा क्यों बोल रही हैं, हमारे सेट पर ऐसा कोई माहौल नहीं है, हमारे सेट पर सारे लोग अच्छे से रहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये शो 15 साल तक नहीं चलता। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।